मंसूरपुर गांव। कहने को तो ये एक आम सा गांव लग सकता है, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जिसने अच्छे अच्छों को हैरत में डाल रखा है। एक ऐसा रहस्य जो पीढ़ियों से लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है और आज भी एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। हम बात कर रहे हैं नवाब खानजा की रहस्यमयी जंजीर की। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस सदियों पुराने रहस्य की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस जंजीर का असली सच क्या है। जरा अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जो सैकड़ों साल पुरानी है। वहां कदम रखते ही मानो आप समय में पीछे चले गए हों। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह कोई मामूली जगह नहीं है, बल्कि कभी यहां किसी बेहद पूजनीय नवाब या सूफी संत का डेरा हुआ करता था। लोग उन्हें बहुत अदब से नवाब खांजा कहते थे। और अब जरा ध्यान दीजिए, इन पुराने खामोश खंडरों के एकदम बीचों बीच लोहे की एक भारी भरकम जंजीर हवा में लटक रही है। मतलब एकदम रहस्यमयी तरीके से। यह सिर्फ लोहे का कोई आम टुकड़ा नहीं है, बल्कि इस पूरी जगह के रहस्य की चाबी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लटकती हुई जंजीर में भला क्या खास बात हो सकती है। तो सुनिए, यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। गांव के बुजुर्गों की अगर माने तो उनका पक्का दावा है कि इस जंजीर ने समय के साथ अपना रूप बदला है। जी हां, उनका कहना है कि ये जंजीर पहले इतनी लंबी हुआ करती थी कि इसका निचला हिस्सा सीधे जमीन को छूता था। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां गुजरी, रहस्यमयी तरीके से इसका आकार और इसकी लंबाई कम होती गई। अब अगर हम विज्ञान की माने तो लोहे का अपने आप ऐसे सिकुड़ना बिल्कुल नामुमकिन है ना? लेकिन सच कहूं तो यही वो बात है जो इस जगह के जादू को कई गुना बढ़ा देती है। खैर, एक सवाल ये भी तो उठता है कि आखिर दूर दराज से लोग यहां खींचे क्यों चले आते हैं। इसका सीधा सा जवाब है मन्नत। स्थानीय लोगों का ये अटूट विश्वास है कि इस जंजीर को छूकर अगर आप सच्चे मन से कोई मुराद मांगते हैं तो वो हर हाल में पूरी होती है। सदियों से लोग इसी उम्मीद के साथ यहां आते रहे हैं। सूफी परंपराओं से गहरे जुड़े होने के कारण ये जंजीर सिर्फ एक धातु नहीं रह गई है। ये न्याय, पक्के भरोसे और एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक ताकत का साक्षात प्रतीक बन चुकी है। अब ये जंजीर यहां आई कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प किंवदंती है जो यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। कहा जाता है कि एक दौर था जब इस पूरे इलाके में भयंकर बीमारी और खतरनाक सूखा पड़ा था। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। तब हार कर परेशान गांव वालों ने नवाब खानजा से मदद की गुहार लगाई। नवाब साहब ने ईश्वर से दुआ की और ठीक इसी जगह पर यह खास लोहे की जंजीर स्थापित करवाई। कहते हैं कि बस फिर क्या था, धीरे धीरे परेशानियां कम होने लगी और गांव में राहत की सांस आई। और यही वजह है कि आज भी लोग इसे रहमत यानी ईश्वरीय कृपा का सीधा सीधा सबूत मानते हैं। कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस जंजीर के इर्द गिर्द कुछ ऐसी रंगीन लोक कथाएं भी बुनी गई हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। एक बहुत ही मशहूर कहानी यह है कि ये जंजीर कभी जमीन के नीचे मौजूद किसी गुप्त तहखाने या खुफिया सुरंग से जुड़ी हुई थी। और मजे की बात बताऊं, लोगों का मानना है कि उस सुरंग के अंदर नवाब का एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खजाना था। हालांकि आज तक कोई भी इस खजाने को ढूंढ नहीं पाया है और ना ही इसका कोई पक्का सबूत मिला है। लेकिन फिर भी ये खजाने वाली कहानी गांव की चौक से सुनाई जाती है। लेकिन जरा रुकिए, खजाने की ये कहानियां सुनने में भले ही कितनी भी रोमांचक क्यों ना लगें, ये हमारे सामने एक बहुत ही वाजिब सवाल लाकर खड़ा कर देती हैं। आखिर इस रहस्यमयी जंजीर के पीछे की असली ऐतिहासिक सच्चाई है क्या? क्या ये सब सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां हैं या फिर इसके तार सचमुच इतिहास के किसी पन्ने से जुड़े हैं? चलिए अब इसके ऐतिहासिक पहलुओं को भी खंगालते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इतिहासकारों के चश्मे से इस पूरी पहेली को देखें तो एक बिल्कुल नई कहानी सामने आती है। इतिहासकार ऐसी जंजीरों को मध्यकालीन भारत की न्याय व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं। आपने शायद इंसाफ की जंजीर का नाम सुना हो। ये एक ऐसा प्रशासनिक तरीका था जहां एक आम नागरिक जंजीर खींचकर सीधा राजा या शासक तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था, यानी बिना किसी बिचौलिए के सीधा न्याय। ये इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि हो सकता है मंसूरपुर की ये जंजीर भी किसी जमाने में लोगों की शिकायतें सुनने का एक सीधा और व्यवहारिक जरिया रही हो। देखा आपने, ये कितना अद्भुत है। इतिहास और आस्था का ये जो संगम है वो इस जंजीर को एक दोहरी पहचान देता है। एक तरफ इसका वो आध्यात्मिक रूप है जहां सूफी परंपरा के तहत लोग इसे मन्नतों और ईश्वरीय रहमत से जोड़कर पूजते हैं, और दूसरी तरफ एकदम उलट इसका एक बेहद प्रैक्टिकल और ऐतिहासिक रूप है जो इसे मध्यकालीन प्रशासन के एक हॉटलाइन टूल के रूप में दिखाता है। आस्था और इतिहास का ऐसा आमना सामना सच में बहुत कम देखने को मिलता है।
अब यहाँ आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि अगर ये जंजीर इतिहास में इतनी अहम थी तो किताबों में इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता। इसका बहुत ही सीधा सा कारण है, नवाब ख्वाजा और उनकी इस जंजीर के बारे में लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज ना के बराबर हैं, और क्योंकि लिखित प्रमाण नहीं है इसलिए समय के साथ इसकी असली कहानी स्वाभाविक रूप से लोक कथाओं और रहस्य के आवरण में छिपती चली गई। अगर ये आज तक बची हुई है तो इसका पूरा श्रेय स्थानीय लोगों की उन यादों को जाता है जो कहानियों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करती रही हैं। पर अगर आप मुझसे पूछें तो ऐतिहासिक तथ्यों या खजाने की कहानियों से कहीं ज्यादा बड़ी बात कुछ और ही है। आज के समय में इस जंजीर का जो असली जादू है वो है इसका सामाजिक प्रभाव। ये जगह अब सिर्फ एक पुराना खंडर नहीं है, ये मंसूरपुर की आत्मा है, उसकी पहचान है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच प्यार और गहरी एकता का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका है। जब भी यहाँ कोई मेला या त्योहार होता है तो भारी भीड़ जुटती है और दोनों ही समुदाय बिल्कुल एक जैसी श्रद्धा के साथ मिलकर यहाँ दुआ मांगते हैं और चादर चढ़ाते हैं। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आखिर में इन सब बातों को जानने के बाद ये जंजीर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या किसी ऐतिहासिक धरोहर की असली ताकत केवल और केवल उसके पक्के ऐतिहासिक तथ्यों में छुपी होती है, या फिर उसकी असली ताकत उस एकता में है जो वो आस्था और विश्वास के जरिए एक पूरे समुदाय में पिरो देती है? शायद इतिहास और विश्वास के बीच की ये धुंधली रेखाएं ही वो असली खजाना है जो मंसूरपुर को इतना खास बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है? विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना।